वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये वीडियो सीरीज़ जो हमारी चल रही है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आसियान कैन बी अ पोटेंशियल पार्टनर फॉर इंडिया गवर्नमेंट। अर्थात आसियान जो ग्रुप है ये भारत के लिए एक संभावित भागीदार हो सकता है, एक संभावित पार्टनर हो सकता है। इस पर हमको टिप्पणी करनी है। तो अब आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमको इंट्रोडक्शन कैसा देना होगा। इंट्रोडक्शन में हमको आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताना होगा कि ये कब स्टैब्लिश हुआ, इसमें कितने सदस्य हैं, थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड हम इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हम मेन बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संभावित भागीदार हो सकता है ये भारत के लिए, उसको एड्रेस करेंगे। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आसियान जो है जिसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसका फुल फॉर्म है ये कहा जाता है और 1967 में ये स्थापित हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्यों का ये एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 600 मिलियन से अधिक है और इसका विस्तार 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये पोटेंशियल पार्टनर कैसे हो सकता है इंडिया के लिए? भारत के लिए एक संभावित भागीदार के रूप में आसियान कैसे है? सबसे पहले संस्कृति, कनेक्टिविटी और वाणिज्य यानी कि कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स, ये जो है इन क्षेत्रों पर ध्यान देने से आसियान समूह के साथ भारत के जो संबंध है वो और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इसको आसियान के साथ जोड़ने से इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में हमको मदद मिल सकती है। यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आपको पता है, इसके डेवलपमेंट में हमारा आसियान के साथ जो भागीदारी है, जो पार्टनरशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसमें हमारा बायलैटरल एग्जाम्पल भी आ सकता है, जैसे हम जो एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट में इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, उसके साथ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? आसियान और भारत के बीच में द्विपक्षीय व्यापार जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। राइट, तो कभी भी हमारे सामने किसी भी जियोपॉलिटिकल टर्म का क्वेश्चन आता है जियोपॉलिटिक्स से, तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं जिनके बारे में हमको लिखना होता है। जैसे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे डिफेंस टाइज, उसके बाद हमारा उनके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पॉइंट है उस पर हो सकता है पोटेंशियल पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये अगर कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपना आंसर फ्रेम करने में आसानी रहेगी। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में आसियान की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है। उसके बाद भारत और आसियान जो है ये आतंक के वित्त पोषण, साइबर सुरक्षा खतरों और अन्य खतरों से निपटने के लिए भी आपस में सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये टेररिज्म वाला जो पॉइंट है या फिर टेरर फाइनेंसिंग वाला जो पॉइंट है, ये भी हमारे जब भी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बायलैटरल कंट्रीज़ के बीच में पोटेंशियल की बात होगी तो वहाँ पर हम इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। भारत को नियम आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा अवसंरचना प्राप्त करने के क्रम में आसियान के समर्थन की आवश्यकता है। यानी कि एक रूल बेस्ड रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आए जिससे कि हमारा
जो रीजन है वहाँ पर शांति बनी रहे। आपको पता है यहाँ पर चाइना की शिप्स अक्सर देखी जाती हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंट्रीज़ का जो ध्यान है वो कहाँ पर केंद्रित है, इंडो पैसिफिक पर। और इंडो पैसिफिक कहाँ पर लाई करता है, आसियान कंट्रीज़ के पास ही, राइट। इसीलिए रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए हम एक रूल बेस्ड रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का निर्माण कर सकते हैं आसियान के सहयोग से। अगला पॉइंट है, आसियान देशों के साथ साझेदारी से भारत को इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पैठ का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। देखिए ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि चीन की यहाँ पर जो पकड़ है वो बढ़ती जा रही है। चीन अपना जो प्रभुत्व है यहाँ पर, नॉट प्रभुत्व एग्जैक्टली, लेकिन अपनी जो शक्ति है उसका विस्तार इस क्षेत्र में करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। अगला क्या है, फिर पॉइंट है कि आसियान जो है ये सबसे सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में है, सबसे सफल क्षेत्रीय संगठनों में। देखिए जब भी हम एक सार्क का क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि सार्क अपने जो भी लक्ष्य रहे हैं उनको पाने में सफल नहीं रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, तो हम दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताते हैं जो काफ़ी सफल रहे हैं। ठीक है, दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो उसमें ईयू हो जाता है और दूसरा है आसियान। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आसियान और ईयू जो है ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को और रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और आपस में जो ट्रेड है उसको बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो वही पॉइंट है यहाँ पर कि जो आसियान है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और भारत इसके साथ अपना जो संबंध है उसको और भी गहरा कर सकता है, और साथ में आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र के माध्यम से जो पूरा रीजन है वहाँ पर शांति, स्थिरता, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, राइट। और अन्य क्षेत्रों में भी दोनों की सक्रिय भागीदारी से रीजनल स्टेबिलिटी, पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट है कि जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी विकसित करने के उद्देश्य से भी दोनों जो देश हैं वो आपस में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट प्रोजेक्ट है इस यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आप चाहें तो ऊपर वाले पॉइंट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको मेंशन करना है, आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं चिंता के कुछ विषय भी हैं, वो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है इंटरनल डिफरेंसेस। जो आसियान देश हैं उनके भी कुछ इंटरनल डिफरेंसेस हैं, जैसे कि म्यांमार का जो मुद्दा है। म्यांमार में आप देखेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को हटाकर अथॉरिटेरियन रजीम स्टैब्लिश हो गई है, मिलिट्री ने रूल कर लिया है। ठीक है, तो मिलिट्री के कब्जे में आ गई है और वहाँ पर काफ़ी सारा ह्यूमैनिटेरियन जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इंटरनल डिफरेंसेस देशों के बीच में दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसका असर भारत और आसियान के संबंधों पर भी पड़ सकता है। एक ये पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, जो चीन का एक फैक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न का विषय है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। अगला हो गया कि लंबे समय से प्राथमिक आर्थिक भागीदार के रूप में चीन और प्राथमिक सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की जो धारणा है ये आसियान संतुलन के केंद्र में रही है। तो ऐसे में इंडिया के लिए थोड़ा अपनी जगह बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी बायलेटरल डील्स हैं इन नेशंस के साथ, लेकिन उनको अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई सारे जो हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं उनमें अभी स्टॉपेज लगा हुआ है और वो पूर्ण रूप अपना धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारी जगहों पर हमको रुकावट दिखाई दे रही है, तो ये हमारे कंसर्न्स हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि इंडिया के लिए आसियान एक पोटेंशियल पार्टनर कैसे हो सकता है, उसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे और कहाँ कहाँ पर कंसर्न्स दिखाई दे रहे हैं वो। अब हम अपना एक कंक्लूजन यहाँ पर एंड में लिखेंगे। कंक्लूजन हम कैसा लिख सकते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के भू रणनीतिक हित इस क्षेत्र के देशों के साथ उसके द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर निर्भर है। अर्थात इंडिया के जो भी जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं इंडिया के बायलेटरल और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स में जो भी उस क्षेत्र के कंट्रीज हैं उनके साथ। Thus maintaining cordiality with ASEAN as an organization and with the individual South Asian countries remains crucial for India। इसका मतलब क्या है कि आसियान के साथ अपने जो भी संबंध हैं उनको फ्रेंडली बनाए रखें और साथ में जो भी आसियान के मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल जो देश हैं, उनके साथ भी संबंधों को कॉर्डियल और फ्रेंडली बनाए रखें।
ये काफ़ी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो प्रयास किया करिए कि आप मैप को भी बनाने का ट्राई करें, राइट। तो इसके साथ हमारा एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।